नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी सन की खास चर्चा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम विश्वासनगर के एम्बुलेंस सैलून पर हैं। बताया जाता है कि जब भी राजनीति होती है वो 3 जगह होती है, या तो जहां पे लोग जुड़ते हैं, या पान की दुकान होती है, या सैलून होते हैं, या चाय की दुकान होती है। तो आज हमारे साथ यहाँ पर ये एक ऐसा प्रतिष्ठित सैलून है, यहाँ शहर के सभी लोग आते हैं। हमारे साथ 2 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, गजराज सिंह जी और भारद्वाज जी। हम जानेंगे कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से कितना कांग्रेस के अंदर जान आएगी, और यहाँ के जो इस सैलून के अंदर लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि जब उनसे आके यहाँ पे लोग बात करते हैं तो राजनीति की बात करते हैं, तो भाजपा कहाँ है, आम आदमी पार्टी के अंदर इस वक्त क्या परिस्थिति बनी हुई है, क्या वही जादू उनका बरकरार है, और कांग्रेस के अंदर कितना फ़र्क पड़ेगा राहुल गांधी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से। शर्मा मेरा नाम है। श्री कृष्ण जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकारिणी की भी बैठक हुई, तो आप उसे किस प्रकार देखते हैं, और कांग्रेस कब अपने आप को स्टैंड कर पाएगी दोबारा? कांग्रेस के अध्यक्ष की राहुल जी की बात चल रही है, और उनसे ज़्यादा उपयुक्त कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस की बागडोर संभाल सके। और राहुल गांधी जी के आने से कांग्रेस और मजबूत होगी। वो ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं और वो हर कदम फूक फूक कर चलते हैं। उन्होंने अभी आदिवासियों के मंदिर भी गए, आदिवासियों के पास गए चिंतन शिविर ख़त्म होने के बाद, और वो गरीब, अल्पसंख्यक, दलित सभी लोगों को साथ लेके, और नौजवान, जैसा कि अभी पार्टी के अंदर ये चिंतन किया गया कि एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को टिकट मिले, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिलेगा। आप उसे किस प्रकार देखेंगे? देखो, एक परिवार के एक लोग से इससे बड़ा लोगों के लिए प्रभाव पड़ेगा कि हर आदमी को पता होगा कि ये जो हमारे बड़े बड़े लीडर एक ही परिवार के 4-4 पद लेके बैठ जाते थे, अपने बेटे को भी लड़ा रहे हैं, खुद भी लड़ रहे हैं, भाइयों को भी लड़ा रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म होगी। एक परिवार में एक पद और एक ही आदमी इलेक्शन लड़ेगा। ये पार्टी के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। और देश की आज़ादी से लेके आज तक वो कभी सांप्रदायिक नहीं रही पार्टी। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को अपना भाई मानती है, और हमेशा उसने, कांग्रेस ने 70 साल अगर राज करा है तो इस बेस पे किया है कि वो कभी सांप्रदायिक नहीं रही, सब धर्मों का मान आदर सम्मान करना जानती है। और ये जो विपक्षी हैं, बीजेपी मैन के बांट के चल रही है और ये सांप्रदायिकता बढ़ाती है। इतने दंगे इनके राज में हुए हैं, कांग्रेस के राज में कभी दंगे नहीं हुए। और ये जो चल रहे हैं, धर्म का बढ़ावा दे के ये धर्म वाली पार्टी बन गई है, और कांग्रेस हमेशा धर्म विरोधी रही है और सभी धर्मों का सम्मान करती रही है। अब हम बात करेंगे गजराज सिंह जी से, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके हैं विश्वासनगर से। सर, ये फ्री की राजनीति दिल्ली में कब तक और चलेगी? देखिए, जब आप किसी को फ्री का लालच देंगे तो निश्चित है कि एक दिन उस देश का, प्रदेश का भट्टा ज़रूर बैठेगा। श्रीलंका का हाल आप देख रहे हैं, वहाँ क्या हुआ, यही हाल यहाँ हिंदुस्तान में होने वाला है। और जहाँ तक फ्री की बात है, मैं समझता हूँ ये केवल लोगों को छलने का काम है। कहीं पर भी कोई फ्री नहीं मिल रही। अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने बिजली और पानी की बात कही कि हम बिजली और पानी फ्री देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिजली और पानी जो फ्री दे रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आपसे दूसरी मदों में कितना ये वसूल रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक आम उपभोक्ता का बिल जो है बिजली का 500-600 रुपये, 700 रुपये, या मैं कहूँ 1000-1500 रुपये भी आता है। और जो पानी है उसका 200 रुपये, 250 रुपये बिल आता था। अगर उसे दिल्ली सरकार ने 1500 या 2000 रुपये का बेनिफिट दिया है, तो दूसरी मदों में जैसे पेट्रोल का भाव है, पहले क्या रेट होता था, आज क्या रेट है। अगर आप एक दिन के अंदर 2 लीटर भी आप पेट्रोल ख़त्म करते हैं या यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी के अंदर जो है, तो आप लगा लीजिएगा, जब पेट्रोल 60 रुपये लीटर होता था, आज पेट्रोल जो है 105 रुपये से ऊपर है, तो लगभग 45 रुपये पर डे 1 लीटर का, और 2 लीटर का जो है 90 रुपये पर डे का खर्चा हो गया। और अगर हम पूरे महीने का लगाते हैं तो 9 × 27
2700 रुपये का खर्चा ये आ जाता है केवल पेट्रोल पर जो है, जहाँ ये 1500-2000 रुपये का बिजली और पानी का लालच हम लोगों को तो केवल पेट्रोल के नाम पर भी 2700 रुपये का महीने का जो है ये वसूल रहे हैं। दूसरा गेहूं का भाव हर घर जो आजकल हर गली के बाहर एक ठेका जो खुलता जा रहा है, आप उसे किस प्रकार देखते हैं? का खुल सकता था, आज इन्होंने ना कोई नोटिफाई रोड है ना कोई डीडी की वो है, जहाँ देखा वही इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाने के लिए जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं, जो कि ये गलत है और इससे क्षेत्र की जनता पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और ख़ास तौर से नौजवान के ऊपर। बताया कि सैलून में लगातार हर तरह के लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं, हर विचारधारा के लोग आते हैं, तो इनका काम होता है यहाँ पे सिर्फ उनकी बात सुनना और अपना काम करते रहना। तो अभी हम इनसे बात करेंगे कि सर आजकल एक बड़ा वो चल रहा है देश में हिंदू मुस्लिम का, दूसरी तरफ ये चल रहा है कि केजरीवाल जी फ्री की राजनीति कर रहे थे, अब फ्री की राजनीति करते करते शराब फ्री में होने लग गई है, एक के साथ एक फ्री। तो वही कांग्रेस दोबारा अपने आप को तैयार कर रही है, तो पब्लिक का रुझान किस तरफ है? क्या कुछ लोग केजरीवाल से थक चुके हैं? देखिए सर, मोदी जी हो चुके हैं फेल। अच्छा। और जनता का निकाल दिया। पहले सर आपका नाम? मेरा नाम समीर अहमद है। और समीर जी ये बताइए, पहले बात तो बीजेपी की क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर? बीजेपी की स्थिति कुछ नहीं है दिल्ली में, सिर्फ आपस में लड़ाना और वोट डालने का काम बीजेपी कर रही है। आपके पास जब यहाँ पे लोग आते होंगे ग्राहक रहे हैं, तो बीजेपी की बड़ाई करते हैं, क्या करते हैं? हमारे पास जो लोग आते हैं ज़्यादातर बीजेपी की बुराई करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी क्या है, उनका वोट प्रतिशत इतना हाई हो जाता है कि कहते हैं एक समय तक जब किसी के साथ रहो तो उससे लोग उब जाते हैं। केजरीवाल जी का क्या जलवा कम हुआ है? केजरीवाल जी इस बार बहुत मुश्किलें आना ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। क्या वजह? वजह काफ़ी है, जैसे अब सारी बातें बता ही नहीं जा सकती। अच्छा, सारी बातें नहीं बता, तैयारी की जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की, आप उसे किस प्रकार देखते हैं? राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या है, राहुल गांधी जी को इस टाइम साथ नहीं मिल रहा है नए लीडरों का। आपको लगता है कांग्रेस वापसी करेगी? कांग्रेस वापसी करेगी, क्योंकि बीजेपी का विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही है। मतलब आप मानते हैं कांग्रेस दोबारा तैयार होकर आएगी और बीजेपी को वही टक्कर दे सकती है? कांग्रेस को लाना ही पड़ेगा, देश बचाना है तो कांग्रेस को लाना ही है। केजरीवाल जी ने जो बिजली दिल्ली में पानी फ्री कर रखा था, उसको आप किस प्रकार देखते हैं? बिजली फ्री का कोई वो नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आम लोगों पर। और दिल्ली वाले इतनी मेहनत करते हैं कि फ्री बिजली ना लेकर भी देश के लिए योगदान दे सकते हैं। ये थे हमारे साथ समीर जी, इन्होंने बताया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है तो कांग्रेस है, और मजबूरी है कांग्रेस को लाना, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई व्यक्ति टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को तो वो सिर्फ कांग्रेस है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी के बारे में उन्होंने कहा है कि दिल्ली का आदमी अपने आप में इतना सक्षम है कि उसे अगर सुविधा मिले तो उसकी वो अपने पैसे और अपने मेहनत से उसको पे कर सकता है। मैं गोपाल राजपूतकरण, एमएससी सैलून से, विश्वास नगर से, मेरी दिल्ली मेरी शाम के लिए।